ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम देखते हैं लक्ष्मी जी का आगमन इस पृथ्वी पे कैसे हुआ और उनकी विष्णु जी से भगवान नारायण से शादी कैसे हुई। तो एक समय की बात है, देवता और दानवों ने मिलकर तय किया कि हम समुद्र का मंथन करते हैं और अंदर से जो भी धन की हमें प्राप्ति हुई वो हम हमारे पास रखेंगे। अंदर से उनको ये भी लालच थी कि अमृत निकलेगा तो हम जो भी निकलेगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे। तो ऐसे जब शुरू हुआ तब उन्होंने शुरू तो बताया गया कि फिर कैसे करेंगे। एक बड़े पहाड़ को रिक्वेस्ट की गई, वो बड़ा पहाड़ तोड़ के उल्टा अंदर डाला गया कि उससे हम लोग चर्न करेंगे, लेकिन नीचे तो स्थिर कैसे रहेगा पहाड़। तो भगवान विष्णु ने कुर्मा उतार लिया कछुए का और वो खुद समुद्र के बेस में जाकर बैठ गए और उनकी पीठ पर यह पहाड़ को रखा गया। इसके लिए हमने पहले आपको बताया था ना कि कछुए की भी पूजा होती है, कुर्मा अवतार। तो लक्ष्मी जी को कुबेर, कछुए या भगवान विष्णु के साथ पूजा जाता है, शालिग्राम के साथ। फिर मंथन शुरू हुआ, उसमें से अलग अलग चीजें निकली। हराहर जहर निकला, वो शिव जी को दे दिया गया, शिव जी ने पी लिया। फिर लक्ष्मी जी का आगमन हुआ, तो लक्ष्मी जी से विष्णु ने शादी कर ली। ये कभी हुआ? ये धनतेरस के दिन हुआ। तो आज लक्ष्मी माँ का बर्थडे भी है और उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है। आज दुगनी खुशी का दिन है। तो आज लक्ष्मी जी के पास जो कुछ भी आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। और एक चीज है कि हम नए कपड़े पहनते हैं दिवाली में, सब नई कपड़े खरीदते हैं, नई चीजें खरीदते हैं। आप देखते हो न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में, टेलीविजन पे सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती है। लोग अपने घर का सामान, टीवी, वीडियो, जो भी चीजें हैं वो सब नई खरीदते हैं। नए का क्या संबंध है? तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुरानी बात है कि समुद्र देवता ने देखा शिव जी नग्न घूमते हैं, भभूत लगाए, बिच्छू और सर्प उनके शरीर पे घूमते रहते हैं, तो उनको जहर दे दिया। और विष्णु जी पूरे पीले पीतांबर पहनकर रेडीमेड एकदम अप टू डेट, तो उनको अपनी बेटी दे दी, लक्ष्मी जी। इसलिए घर में सफाई हो, सुंदरता हो, इसलिए इसलिए घर में सफाई हो, सुंदरता हो, आप नए कपड़े पहने, घर को साफ सुथरा रखे, तो लक्ष्मी जी का आह्वान इन दिनों में आपके घर पे होता है। हो सके उतना अपने घर को साफ रखे, साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने। आपकी जो दहलीज है वो मेन पॉइंट है लक्ष्मी जी के घर पे आने के लिए, तो दहलीज को जरूर साफ रखे। उसके बाद में आपकी तिजोरी, आपकी जो कैश बॉक्स है, आप जहां पे धन और गहने वगैरह रखते हैं, वो दूसरा स्थान है लक्ष्मी माँ का, उसे भी आप ठीक ठाक पूजा करके रखें। वो पूजा कैसे करनी चाहिए तिजोरी की, वो हम आपको दिवाली पूजा में बताएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे गणेश जी की। गणेश जी की दो बीबियां हैं, एक है रिद्धि और एक है सिद्धि। रिद्धि का अर्थ होता है धन, सिद्धि का अर्थ होता है सुपरनैचुरल पावर्स। तो जिसके पास दिमाग हो उसके पास पैसा और ताकत दोनों आ जाती है। बात ऐसी हुई कि एक दिन शिवजी और पार्वती ने तय किया कि हम अपने बच्चों की शादी कर दे, गणेश जी और कार्तिकेय की। तो कहा कि चलो हम आप दोनों में से किसी एक की शादी करवाना चाहते हैं पहले, तो हम देखना चाहते हैं कि आप में से कौन सबसे ज्यादा बलवान, कौन सबसे ज्यादा चतुर और कौन सबसे ज्यादा तेज है, तो उसकी हम शादी पहले करेंगे। तो आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपको इस पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने हैं। जो 7 चक्कर लगाकर पहले आ जाएगा उसकी हम पहले शादी करवा देंगे। तो कार्तिकेय तो अपने मोर पे बैठ गए और उड़ गए। गणेश जी का वाहन चूहा, गणेश जी चूहे पे बैठे, इतने बड़े, तो चूहा दब गया। गणेश जी बोले अब क्या करें। तो ये पूरे विश्व की, पूरे सृष्टि की 7 चक्कर लगाने हैं, कैसे लगाऊं मैं। उन्होंने कहा शिव और पार्वती जी से कि आप यहाँ पे बैठिए एक आसन पे और मुझे आपकी परिक्रमा करनी है 7 बार।
और उन्होंने 7 परिक्रमा अपने माँ बाप की ही कर ली। वो परिक्रमा करके उन्होंने उनके पैर छुए और कहा, आप मेरे लिए पूरा संसार हो, मेरी पूरी दुनिया ही आप हो। आपकी मैंने परिक्रमा कर ली तो पूरे विश्व की परिक्रमा हो गई। तो फिर उन्होंने कहा, ये तो बहुत चतुर निकला और सबसे तेज भी और सबसे पावरफुल भी, तो चलो पहले इसकी शादी कर लेते हैं। जब शादी हो रही थी रिद्धि और सिद्धि से, तब कार्तिकेय आए, उन्होंने शादी देखी और नाराज हो गए, कहा ये तो चीटिंग है, और वो दक्षिण विभाग में चले गए। इसलिए रिद्धि और सिद्धि की आपके घर में, आपके शरीर में, आपके व्यापार में स्थापना करने के लिए गणेश जी की भी पूजा दिवाली में अनिवार्य है। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी पूजा हो उसमें पहले गणेश जी की पूजा होनी अनिवार्य है, होनी ही चाहिए। और एक कहानी है लक्ष्मी जी की बालाजी अवतार में, तिरुपति बालाजी जिसको हम जानते हैं। तिरुपति बालाजी ने कर्जा लिया था कुबेर जी से और अपनी शादी की थी, और वहां पे कुछ ऐसा हो गया कि लक्ष्मी जी उनसे नाराज हो गए और वो चल के बॉम्बे आ गए। तो आप अगर दक्षिण में देखते हो तो लक्ष्मी जी का जो मंदिर है वहां पे, वो समुद्र की तरफ मुंह किए है। समुद्र पुत्री थे तो उस समुद्र के मार्ग से बॉम्बे आ गए। और यहाँ पे आप अगर हमारा महालक्ष्मी मंदिर देखोगे बॉम्बे का, तो उसमें लक्ष्मी जी का मुंह हमारे शहर की तरफ है और पीठ जो है वो समुद्र की तरफ है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है बॉम्बे पे। इसके लिए बॉम्बे हमारी इंडिया का फाइनेंस कैपिटल है। पूरी दुनिया में जब रिसेशन चल रहा है, पूरी दुनिया में जब हाईमारी चल रही है पैसे की, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, काम नहीं, पैसे नहीं, कुछ नहीं, बहुत तंगी चल रही है, तब हम दिवाली को जोर शोर से मना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का वास है। और ये कृपा क्यों बनी रहती है? क्योंकि हम दिवाली में हर साल लक्ष्मी जी को थैंक यू कहना नहीं भूलते, उनकी पूजा करना नहीं भूलते। हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे कल्चर्ड और सबसे एटिकेट है। हम हर चीज को प्रणाम करते हैं, हर चीज को थैंक यू कहते हैं और हर चीज में ईश्वर देखते हैं। कोई अपनी बुद्धि को थैंक यू नहीं कहता, हम हमारी बुद्धि को गणेश जी के रूप में थैंक यू कहते हैं। कोई अपने पैसे को थैंक यू नहीं कहता, हम हमारे पैसे को थैंक यू कहते हैं, उनको नमस्कार करते हैं लक्ष्मी के रूप में। कोई अपनी इंद्रियों को थैंक यू नहीं कहता कि आपकी वजह से मैं इतनी चीजें भोग रहा हूं, हम कार्तिकेय के स्वरूप में हमारी इंद्रियों को थैंक यू कहते हैं। हर चीज को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हर चीज को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति है। जिस चीज की आप इज्जत करते हो वो आपके जीवन में बढ़ती और उसका आप दुरुपयोग कभी नहीं करते। इसलिए जहां पे लक्ष्मी की पूजा होती है वहां पे लक्ष्मी का वास होता है और हम कभी भी लक्ष्मी का दुरुपयोग कोई बुरी चीज के लिए नहीं करते। धनतेरस, दिवाली, लाभ पाचम, इन दिनों में लक्ष्मी की पूजा सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नहीं है, इसलिए भी है क्योंकि हम समझते हैं लक्ष्मी की वैल्यू और हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, ना ही उसे बुरे मार्ग से कमाएंगे। श्री सवा हम लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं पता है? हम जितना चाहते हैं उससे 1.25 गुना हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरी चीज कि हमारा रेशियो, हमारा मार्जिन, हमारा प्रॉफिट 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं हो जाएगा और बहुत ज्यादा गरीब कोई नहीं रहेगा। सबके पास सम मात्रा में पैसे रहेंगे और सारे लोग खुश रहेंगे। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए और दूसरे के पास नहीं है तो आप मत समझना कि आप बहुत सुख ही रहोगे या बहुत खुश रहोगे। आपके पास पैसे नहीं रहे तो ये तो दिखती ही बात है कि आप खुश नहीं रहोगे, आपके पास सुख नहीं रहेगा। तो लक्ष्मी जब अच्छे मार्ग से आए, शुभ लक्ष्मी आए आपके घर में, पाप लक्ष्मी ना आए, और जब सम मात्रा में आए, ना बहुत ज्यादा ना कम, और उसका उपयोग आप ठीक तरीके से करो, बुद्धि से करो, तब आपको वो लक्ष्मी फलती है। आगे ब्रेक के बाद हम और भी जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।